दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि स्टील की रेलिंग कैसे बनाई जाती है। इसकी विधिवत पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे। तो सबसे पहले हम गए होलसेलर की दुकान पे और वहाँ से ख़रीदा 75,000 रुपये की स्टील। इसके बाद अपनी शॉप पर ले कर के आए और फिर उसकी करना स्टार्ट की कटिंग। तो इसमें डिजाइनर जो है नहीं है, ये सिंपल जो है स्टील है। तो मेरे यहाँ पर 450 रुपीज़ प्रति केजी स्टील बनाई जाती है। आपके यहाँ पर क्या रेट बनाई जाती है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर अपने दिमाग का यूज किया कि बिना कतरन निकाले अगर हम स्टील को रेलिंग बना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको जब मैंने कटिंग किया तो 10 फुट की रेलिंग थी और उसने कहा था कि 4-6 इंच इधर उधर छोड़ करके लगाना ताकि हम प्लास्टर करें रेलिंग की तो कवर हो जाए। तो इसकी वजह से मैंने 1 फुट यहाँ पर छोड़ दिया है, साइड में 1 फुट कटिंग कर लिया है। और 1 फुट कटिंग करके मैं आगे बताऊंगा कि इस कतरन को, इस कटिंग को आपको कहाँ पर यूज करना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर कटिंग हो गई है और इसको भी मैं आधे पे कटिंग कर लेता हूँ। और जैसे ही हमारी कटिंग कंप्लीट होगी हम आगे आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो अभी आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना तथा इसे शेयर कर देना किसी एक के पास ताकि किसी न किसी की मदद हो जाए। स्टील में एक ख़ास बात ये होती है, इसमें ग्रेड होते हैं कई सारे, 304, 304, 202, 308 भी आती है, लेकिन बहुत रेयर केस में लोगों को मिलती है। तो यहाँ पर हम जो 304 लेकर के आए हैं, मेरे यहाँ पर इस टाइम पे रेट थोड़ा बढ़ा हुआ है। 300 रुपये के लगभग हमारी दुकान तक पहुँचने में इसे पड़ गया है। और यहाँ पर 100 रुपये किलो लिया जाता है और डीजल वगैरह सब उनका रहता है। लेकिन जब हम लोग दुकान पे ही बना देते हैं तब 150 रुपये किलो लेते हैं बनवाई, और बिल्कुल फिनिशिंग नंबर 1 की देते हैं। पता नहीं चलता, अगर ज़बान से आदमी चाटेगी तो फंसेगा नहीं। तो यहाँ पर हम ग्राइंडर से इसलिए काट रहे हैं क्योंकि पाइप कटर की जो है कटिंग टेढ़ी भी हो जाती है और कटिंग करो अगर तो उसमें ज़्यादा कट जाता है, इस वजह से। तो यहाँ पर हमने जो है कटिंग ब्लेड्स का यूज करते हैं और ये जो 4 इंची ग्राइंडर है। और यहाँ पर एक चीज़ स्टील में और होती कि अगर थोड़ा सा भी छोटा कट गया तो आप माल भरते भरते थक जाओगे, वो माल भरेगा नहीं और वो स्टील आपकी बर्बाद ही होनी है। तो इसका ध्यान रखें, आप कभी भी थोड़ा सा भी छोटा ना काटें। अगर थोड़ा सा छोटा कट जाता है तो ये लोहा नहीं है कि आप उसमें माल भर सकते हो, माल नहीं भर पाओगे। तो इसी वजह से अब हमको रेलिंग बनानी थी इनकी 3 फुट की, तो हमने साइड के जो है 10 फुट में 6 इंच कम करके काट लिया है। होल फांस भी लगाना और अंदर के हम काट रहे हैं जो है 33 इंच के, 27 इंच के, और 1.5 इंची पाइप की नीचे ऊपर फ्रेमिंग रहेगी। तो ये कुल मिला के 30 इंच हो जाएगा। फिर नीचे से जब होल फांस लगाएंगे तो वो जाम हो जाएंगे नीचे, तो वो 30 इंच के बाद वो हो जाएंगे आपके टोटल 3 फीट की रेलिंग तैयार हो जाएगी। यानी कि एक बहुत ही हैवी और बढ़िया, देखने में लाभदायक सुंदर स्टील तैयार हो जाएगी। तो ये 304 16 गेज की स्टील है और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर बना रहे हैं। कस्टमर थोड़ा भरोसेमंद था, अच्छा था, जिसकी वजह से हम इसमें 16 गेज लगाते हैं। लेकिन आड़े टेढ़े कस्टमर में 18 गेज का उपयोग किया जाता है। 18 गेज का मतलब ये होता है कि जितना हल्का माल लगवाओगे उतना जल्दी ख़राब होगा, जितना हैवी माल लगवाओगे उतना ही टाइम में ख़राब होगा। तो इसमें शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और जो लोग स्क्वायर फीट में लगाते हैं वो 18 गेज या 20 गेज माल लगा देते हैं, जिससे कि पैसा तो उनका बच जाता है लेकिन कस्टमर की 4 से 5 साल की लाइफ कम हो जाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना है। कभी भी कस्टमर के साथ लापरवाही ना करें, क्योंकि हमारी शॉप पे कस्टमर दूसरे के कहने पे आता है। यानी कि हम नए हमारी दुकानदारी है, नए हम दुकानदार हैं, लेकिन हमारे कस्टमर जो है माउथ मार्केटिंग के द्वारा एक अगर बनवा करके लेके जाता है तो दूसरे से बताता है, दूसरा 2-4 लोगों को और बेचता है, जिसकी वजह से हमारी रोजी रोटी चलती रहती है। और हम जो है कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम फ्री में बैठ जाएं या हमारे पास काम नहीं है, इस तरीके से हमें प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी हमारे एरिया में तो 22 दुकानें हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 से 3 दुकानें ही प्रॉपर अच्छे से चलती हैं। बाकी सब हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो है क्या है कि वो महंगा भी बनाते हैं, फिर उसमें मक्कारी भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपका
टोटल यहाँ पर हमने 10 इंच लिया है तो 5 इंच होल फांस जाम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर खंभा 14 इंच उठेगा। तो 5 इंच जाम हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर 5 इंच। वो 5 इंच निकला रहेगा, उसमें प्लास्टर वगैरह आसानी से ये लोग कर सकते हैं। और जब कभी भी आप टाँका मारो तो अच्छे से सेटिंग कर लो। पाइप ऊपर नीचे दाहिने बाएं या टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा कोनी नहीं लगना चाहिए। अच्छे से सेटिंग करने के बाद फिर राड जब आप टाँका मारते हो तो आप जब राड ज़्यादा ऊपर उठा के चलाओगे ना तो उसमें होल हो जाता है। तो आप राड को दबा के चलाना है। स्टील में यही एक सिस्टम होता है कि जितना दबा के राड चलाओगे उतना होल नहीं होगा। लेकिन इसका वोल्टेज आपको ज़्यादा नहीं रखना है। वोल्टेज समथिंग आप 100 रख सकते हो और 105 तक। ये डिपेंड करता है आपकी मशीन कैसे चलती है। हमारी मशीन अभी बिग्रो की है जो 100 तक अच्छे से परफॉर्म कर जाती है, बढ़िया वेल्डिंग कर देती है। और हमारे पास जो है आर्गन वेल्डिंग भी है, लेकिन आर्गन वेल्डिंग का इन्होंने पैसा नहीं दिया था। 550 रुपये में आर्गन वेल्डिंग बनाई जाती है, उससे जो है रेलिंग। तो यहाँ पर हम इसमें आर्क वेल्डिंग का ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी हो बढ़िया से देख करके गुनिया से आसानी से आराम से। इसमें ज़्यादा पैसा इसलिए लिया जाता है ताकि इसका कतरन भी यूज में नहीं आता, और कतरन यूज में ना आने के साथ साथ इसमें फिनिशिंग और फिटिंग बहुत आराम से होती है। तो लेकिन पैसा भी अच्छा बचता है, अगर अच्छा कारीगर है तो बचा सकता है। लेकिन जब कभी भी अगर आप एक कस्टमर हो और आप देख रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले से पता कर लो कि उसने स्टील की रेलिंग बनाई या नहीं बनाई है। हमारी एरिया में हमको देख करके एक लोग आए कि उनको चलो उनके यहाँ काम करते हैं 15 दिन और स्टील की रेलिंग बनाना सीख लेते हैं। हमारे यहाँ आए 15 दिन काम किए, 15 दिन में यहाँ पर आर्डर ज़्यादा स्टील का मिलता नहीं है। तो एक ऑर्डर मिला उनको, उन्होंने देखा और जा कर के दुकान पे फिर से वो अपनी स्टील बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो लोहे की तरीके से बड़ा बड़ा काट दिए थे। और उसके बाद उनको माल भरते भरते एकदम से गुल्लर बना दिए। यानी जो शीशा लेदर स्टील पे हुई, फिर कस्टमर से भी ठाएँ ठाएँ हुई, कस्टमर ले नहीं जा रहा था। फिर वो स्टील हमारी शॉप पे आई, मैंने उसे काट करके दोबारा से फिटिंग करके और अच्छे से जो भी छोटे पाइप थे उसी के साइज से सारे पाइप बना करके फिर मैंने 100 रुपये किलो में उनको दिया। कटिंग वो करके दिए थे, फिर मैंने फिटिंग सिर्फ कर दी। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 12 इंच का पाइप बचा था वो नीचे लगा दिया हमने। अब इसमें से 3 इंच जाम हो जाएगा और 3 इंच ऊपर बच जाएगा, जिससे कि 3 इंच इधर बच जाएगा, 5 इंच ऊपर होगा। एक अच्छी डिजाइन ये बन जाएगी। और पाइप के नीचे जब आप पाइप लगाओगे तो देखने में भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और बढ़िया लगेगा, है ना। फिर अगर आप इसमें 2 पाइप मारोगे तो आपको 8-8 इंच पे लगाना है। तो 1 गुणे आधा, कस्टमर के पैसे का विशेष ख्याल रखकर ही हमने काम किया है। 1 गुणे आधा का इसमें हमने पाइप लगाया है। और 1 गुणे आधा का पाइप लगाने के बाद जो वो भी 16 गेज 5.5 किलो का लगभग है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर 1 गुणे 1 लगा सकता था 6.5 किलो का, लेकिन कस्टमर परेशान ना हो, जितना वेट वो चाहता है जिस हिसाब से उसने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, इतने पैसे में ही बना दो, तो मैंने उतने पैसे में ही जुगाड़ करके अपना दिमाग का उपयोग करके मैंने उसे कंप्लीट करने के लिए कहा है। तो आगे वीडियो देखिए और आप आनंद लीजिए।